सामाजिक न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी जी का साथ देने का संकल्प लिया है। सामाजिक न्याय के लिए भागीदारी दीजिए और वहां का अध्यक्ष एक अनुसूचित जाति का आदमी को नियुक्त कराया। हजारों साल की गुलामी तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुत के सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ और सभी दूर दराज से आए हुए साथियों को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाए। अभी कुछ साथियों ने मेरे नाम का नारा लगाया। मेरा निवेदन है, जब जब व्यक्ति के नाम के नारे लगते हैं आंदोलन पीछे छूट जाता है, तो कृपया नाम का जरूरत नहीं है। जिसके पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे विरले दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी न्याय के योद्धा, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति और हजारों साल की गुलामी तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, वहां किसी दूसरे नेता नारा ही लगाना है तो तथागत भगवान बुद्ध का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों का लगाइए। जब जब हम व्यक्ति का नारा लगाते हैं तो व्यक्ति की गर्दन कट जाती है, व्यक्ति नेता बन जाता है और समाज का आंदोलन पीछे छूट जाता है। ये मेरा निवेदन है, आगे से किसी भी मंच पे कम से कम मेरे नाम का नारा बिल्कुल ना लगाए। तो मैं धन्यवाद करूंगा अनागरिक धम्मपाला जी का भी, चूंकि 1891 में वो श्रीलंका से आए और उन्होंने जब देखा पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां कुछ पंडे लोग अनाचार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ मुक्ति का पहला आंदोलन अनागरिक धम्मपाला जी ने शुरू किया, स्टैच्यू ऑफ इंडिया बनाई। तो हम अगर आज की केवल बात करेंगे तो पीछे के आंदोलन को अगर बात नहीं करेंगे ये भी अन्याय होगा। के आने के बाद बढ़ा, उससे पहले भारत में बौद्ध लोग कम थे, ना के बराबर बौद्ध लोग रहे। और इसी वजह से जो 1922 के अंदर की जांच करी और उसमें जो रिपोर्ट आई, चूंकि उसमें बहुत आ पाई, और 1949 में महाबोधि महाविहार की जो उसमें चार बौद्ध धर्म से अलग हिंदू धर्म के लोगों को डाल दिया गया। केंद्र की सरकार से भी पूछना चाहता हूं के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे देश के सभी धर्म को मानने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, बिहार के राज्यपाल से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के राज्यपाल इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वो जो बौद्धों की साकेत नगरी अयोध्या, जिसमें खुदाई में सारे अवशेष बुद्ध के निकले, जो कभी साकेत नगरी हुआ करती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए, देश के संविधान और कानूनों को दरकिनार करते हुए, आस्था के आधार पर जजमेंट देकर वहां राम मंदिर का निर्माण करवाया। मैं खान जी से, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाकर राम मंदिर में मुस्लिम धर्म के पुजारियों के माध्यम से, मौलवियों के माध्यम से वह नमाज अदा कर सकते हैं? क्या करके दिखाए? अगर हिम्मत है तो शायद जान भी ना बच पाए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल से बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा। एक संवैधानिक पद पे बैठा आदमी, और वहां तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई 2025 को, जिस तरीके से उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके, और वो छोटा बुद्ध का स्तूप, जो 100 साल का फोटो आपने पुराना देखा होगा, जिसमें नेपाल नरेश परिवार के साथ आए थे, वो बुद्ध की प्रतिमा के सामने छोटा गोल स्तूप था, उसमें एक छोटी शिला थी जिसमें बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई थी, जिसको बाद में तोड़ दिया गया। वहां एक छोटा गड्ढा बना हुआ है, वहां पे फूल चढ़ाकर उसको शिवलिंग का प्रतीक बताते हुए ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत में मंत्रोच्चार करके बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके, बुद्ध की पूर्णिमा के दिन बौद्धों की आस्था के केंद्र महाबोधि महाविहार में जिस तरह पूजा अर्चना की, मैं पूछना चाहता हूं
क्या उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान नहीं किया? क्या उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान नहीं किया? क्या उन्होंने दो धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का काम नहीं किया? क्या उन्होंने भारत के संविधान के खिलाफ काम नहीं किया? क्या उन्होंने पूरे दो धर्मों के बीच में दंगे पैदा करने का काम नहीं किया? अरे आम आदमी कोई करता तो उसको मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता, उसकी जमानत हो नहीं पाती। और ऐसे राज्यपाल को अब तक केंद्र की सरकार ने हटाया नहीं, और उसका अकेले का दोष नहीं है। गया के डीएम जो महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, वो वहां उपस्थित है। महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं, वहां के कमिश्नर उपस्थित हैं, पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं। उन सब के सामने ये क्राइम हुआ, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का अपमान किया। और वो ना ले तो कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज ले, वो भी ना ले तो पटना हाई कोर्ट का जज सुमोटो एक्शन ले। आप अगर बौद्धों की आस्था का अपमान करते हैं तो याद रहिए, आपकी भी आस्था के ऊपर हमले होंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। अभी तो जो आपको ताकत मिल, ये ताकत भारत के अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की वजह से अभी तक अपने जानते। कहते हैं ना, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। ये शर्म की बात है कि पूरा भारत कभी सम्राट अशोक के टाइम पर अखंड भारत बौद्ध में था, लेकिन म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। और जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, किसी दूसरे देवी देवता का आज तक कोई भी अवशेष नहीं मिला। अरे अपने बुजुर्गों के इतिहास को तो पढ़ लो। अगर आप अपनी दुनिया की सबसे बीते तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है, आपको तो डूब मरना चाहिए। जिस दिन भारत के बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, और यहाँ तक कि जो लोग ईसाई बन गए, सिख बन गए, मुस्लिम बन गए, अपनी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में जिस दिन उन सबने वापसी कर ली तो भारत का 80% समाज बौद्ध हो जाएगा। और जो बौद्धों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर हमला करता है वो हिंदू समाज अल्पमत में आ जाएगा, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हमला कर सके। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें किसी से धर्म के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, विचारधारा की है। और विचारधारा की लड़ाई को केवल विचारधारा से लड़ने ही बुद्ध दिया, लेकिन कम से कम धोखा देना तो बंद करो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। के अंदर धर्म के नाम पे नफरत क्यों, पार्टी के नाम पे नफरत क्यों? आप पहल क्यों नहीं करते? भारत में जातियों को खत्म करने का आंदोलन आप खुद क्यों नहीं करते? हम करेंगे। जब भारत बौद्ध में बन जाएगा तो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी और हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करेंगे। साथियों, उस आंदोलन को जो 1891 में शुरू हुआ, आपको पता उसमें उनके ऊपर हमला हुआ, मुकदमा भी बना, गया के जिला मजिस्ट्रेट से केस भी जीते। उसके बाद 100 साल बाद 1992 में फिर आंदोलन शुरू हुआ। एक बौद्धिकों को अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया, बाकी को बीटीएमसी के अंदर 4 को मेंबर बना दिया। उस आंदोलन को कुचलने के लिए हमारे लोगों के बीच से हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, बौद्धिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, को सस्पेंड करने की घोषणा करवाई। क्योंकि 12 तारीख को 12 लाख लोगों का आह्वान हमने भी किया था। हमें आज भी याद है जब वो मैसेज चला गया कि आंदोलन स्थगित हो गया है, लोगों ने पूरी ट्रेन कर रखी थी बुक बंदे जी, उन्होंने अपनी ट्रेन को रद्द किया, एयर टिकटों को रद्द किया। लाखों लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करवाए उनके, बल्कि एयर टिकट का तो पैसा भी वापस नहीं हुआ, रेलवे का तो फिर भी काफी पैसा वापस हुआ। गलत मैसेज चला गया, डर की वजह से लिया, चाहे लालच की वजह से लिया, या कोई भी कारण रहा, वो लोग कहीं ना कहीं उस शिकंजे में फंस गए कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को नुकसान पहुंचा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं साथियों, आप ना बनते प्रज्ञाशील को दोष दीजिए, ना बनते मीनाचार्य या बनते राहुल जी को दोष दीजिए। ये दोष हमारे समाज में एक दोष है। हम चीजों को, बुद्ध को मानने की बात करते हैं लेकिन बुद्ध के विचार पर चलते नहीं।
हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन उनके विचार को आत्मसात नहीं करते। व्यक्ति ने कही है या किसी बड़े ग्रंथ में लिखी है, पहले उस बात को जांचो परखो, अपने बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से कसौटी पर कस कर देखो, और उसके बाद परीक्षण करने के बाद अगर आपको लगे जो बात कही गई है वो बात सत्य है, तब उस बात को मानो। जेल में भी विपස්සना करेंगे और जेल से ही आंदोलन बड़ा करेंगे। हम जेल से आंदोलन बड़ा करेंगे। ये जेल की दीवारें हमारे आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकती। ये हमें डराना बंद करें। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब हमने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी तब भी हमें डराया गया था। 3.5 घंटे थाने में बिठा के ग्रिल किया था, हमें डराया था आपको जेल भेज देंगे, आप माफी मांग लो। हमने माफी किस बात की? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए तो अगर जान भी देनी पड़े तो जान देंगे। हम झुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना रुकेंगे, ना डरेंगे, आंदोलन चलाएंगे। विरोधियों को भी चला जाने वाला है, उसकी घोषणा मैं नहीं करूंगा, कल आप अपने आप देख लेना। आंदोलन जीत की तरफ बढ़ेगा। एक तरफ सत्ता पक्ष, केंद्र की सरकार की लड़ाई तो जायज है, बौद्ध गया को मुक्त तो करना होगा, वो भी रास्ता तलाश रहे शांतिपूर्वक तरीके से कैसे मुक्त करें। नहीं, हम हाथ तोड़ेंगे नहीं, मरोड़ेंगे नहीं, अभी तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। और मुझे पता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद बौद्ध हैं, वो कहते हैं जब वो पूरे दुनिया में जाके कह रहे हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री तो वो कपड़े ऐसे पहनते हैं कि विदेश में सोचते हैं कि ये बौद्ध भिक्खु है, लेकिन वो बौद्ध भिक्खु नहीं है। हालांकि नाथ संप्रदाय के हैं, नाथ संप्रदाय भी बौद्ध का संप्रदाय था। वे लोग उनका भी आह्वान है वापस बुद्ध के धम्म में आओ। योगी जी आप भी आओ, आपका भी स्वागत है। अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो, नफरत से कुर्सी तो पाई जा सकती है, लेकिन मुझे इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक संविधान सभा की स्पीच याद आती है, जब उन्होंने कहा था अगर किसी राज्य को जीतने के लिए, अपने में मिलाने के लिए बार बार युद्ध करना पड़े तो उस जीत का कोई फायदा नहीं है। अगर शांतिपूर्वक तरीके से विचार विमर्श करके उनको विचार से अपने साथ जोड़ के जीत लो तो स्थायी जीत होगी। तो हमें भी स्थायी जीत चाहिए। हमें जब दाढ़ी पकड़कर, किसी की टोपी उतार कर जय श्री राम का नारा बोल रहा है, उसकी पिटाई करके जय श्री राम का नारा लगवाओगे तो भैया इन जय श्री राम बोलने वालों की पहचान कर लो, ये आतंकी लोग हैं। या तो बेचारे राम राम करते हैं, बोलने वालों को पिटाई करके कहते हैं जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्ध का धम्म अपनी विचारधारा की वजह से बढ़ रहा है, डर से लालच से नहीं बढ़ रहा है। अगर विचार उत्तम है, अच्छा है, मानव के लिए कल्याणकारी है तो वो बढ़ेगा। तो आप अपने अंदर ऐसी भावना पैदा करो ना कि लोग आपको दिल से स्वीकार करें। डर से आप नहीं जीत सकते। डर तो 2 दिन 4 दिन चलेगा, अंत तो गत्वा विचारधारा चलेगी।